जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं, जहां उन्होंने अपनी पूर्व से चलते आंदोलन में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ आंदोलनों की यदि बात की जाए तो 60-40 स्थानीय नीति, क्षेत्रीय भाषा नियोजन नीति, रोजगार के मुद्दे को लेकर मुखरता से सरकार से सवाल करने के लिए जाने जाते हैं। अब इन आंदोलनों की रूपरेखा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनसे जुड़ते हैं देवेंद्र जी, क्या कुछ जो पूर्व से आपके आंदोलन चलते आ रहे हैं, मुखरता से आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, छात्रों के हित में आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जैसा कि पूरे राज्यवासियों को हम लोग सूचना दे चुके हैं, कई दिनों से तैयारी किया जा रहा है कि हम लोग आगामी 1 सितंबर 2024 यानी दिन रविवार से न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। जो यात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू से सुबह 10 बजे शुरुआत होकर के स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे स्वरूप में हम लोग विभिन्न जगह पे करेंगे। यह स्वरूप में हम लोग, यह जो आंदोलन है कोई नई आंदोलन और कोई नई मांग नहीं है। हम लोग जो पुराने समय से, चाहे वो रघुवर सरकार की बात हो, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार की बात हो, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड का नवनिर्माण का, जैसा आप सभी कोई जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन लंबी त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। 13 मुख्यमंत्री भी बन गए, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन अभी भी अधूरा है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन पे आंदोलन किए, हर स्वरूप पे किए, डिजिटली किए, ट्विटर कैंपेन किए, फिजिकली किए। हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव कई बार ऐतिहासिक सफल बनाए, विधानसभा घेराव को सफल बनाए, झारखंड बंदी किए, 2400 जिला में धरना प्रदर्शन, मसाल जुलूस हुआ, सांसद विधायक लिखित समर्थन, हाट बाजार में ढोल नगाड़ा, सब कुछ हुआ। मांग पूरा होने के बजाय हम लोग पर सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज हुआ बेरहमी से। हम राज्य की सबसे बड़ी अस्पताल पर 6 दिन एडमिट हुए, बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भी जाना पड़ा। अभी भी मेरा मेडिसिन लगातार चल रहा है और हम लोग का आंदोलन पूरा नहीं हुआ, जबकि हमारा पूर्वज का जितने आंदोलन है सब सफल हुआ है। चाहे 1831-32 का कोल विद्रोह की बात करें, सफल हुआ, वो विल्किंसन रूल बना। 1834-35 में हुल विद्रोह हुआ, परिणाम आया, सफल हुआ, एसपीटी एक्ट कानून बना। 1895 में जो है कि बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ, सफल हुआ, परिणाम आया, सीएनटी एक्ट कानून बना। झारखंड आंदोलन में गुरुजी, विनोद बाबू, निर्मल दादा सब आंदोलन किए, सफल हुआ, परिणाम आया, अलग राज्य का गठन हुआ। लेकिन हम लोग नवनिर्माण के लिए अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करने के लिए जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, जो बिरसा का सपना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसको लागू करने के लिए हम लोग अब जा रहे हैं। और ये स्वरूप को हम लोग बदलते हुए कि अगर भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ है और हम लोग उसका विचार को लेकर लड़ रहे हैं, और हम लोग को दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, होटवार जेल भेजा जा रहा है। तो अब उसके विचारों को चलते हुए आज हम लोग थोड़ा सा बदलते हुए वहाँ के वंशज बोले हैं कि आप आइए यहाँ, आपको बिरसा का हथियार सौंपेंगे, आपको बिरसा का पगड़ी बांधेंगे और यहाँ के मिट्टी सौंपेंगे। जिस मिट्टी का उपजा हुआ बिरसा मुंडा ने अन्न ग्रहण किया, जिस मिट्टी से उगा हुआ पेड़ पौधा का सांस लिया, उसका जीवन व्यतीत हुआ और वो जो इतना बड़ा क्रांतिकारी बने, तो उसका वहाँ का मिट्टी सौंपेंगे, वहाँ का बिरसा का पगड़ी बांधेंगे, उसका हथियार सौंपेंगे। जाइए और यहाँ रघुनाथ महतो के भी विचार को अपनाइए और वहाँ से भी मिट्टी लीजिए, वहाँ का भी हथियार को अपनाइए, उसका भी जो है कि मिट्टी को लीजिए और पूरे राज्य के लिए नवनिर्माण के लिए यात्रा में निकलिए। इस तरीके से हम लोग नया स्वरूप हम लोग अपना रहे हैं। ये स्वरूप तो आप लोग नया अपना रहे हैं, लंबे समय से छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बहुत कुछ मांग किया जा रहा है, आपके ओर से आंदोलन किया जा रहा है। अभी भी कई छात्र, यदि सिर्फ छात्रों की बात की जाए या कुछ अभ्यर्थियों की बात की जाए, या तो जो जिनका नौकरी लग भी गया है, आप भी मिलने जा रहे हैं राजभर में। इन दिनों झारखंड में आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर कर्मचारी सड़क पर दिख रहे हैं। क्या सरकार में ये सिर्फ मुद्दा बन के रह जा रहा है, चुनावी मुद्दा बन के रह रहा है, चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे, सिर्फ मुद्दा बन के रह जा रहा है? बिल्कुल, यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के नौजवान को फुटबॉल की तरह समझ लिया गया है कि कभी इधर गुड़ के कभी उधर गुड़ के, तरबूज की तरह। माने यहाँ के छात्र ही कटेगा, चाहे तरबूज के ऊपर चाकू रहे या चाकू के ऊपर तरबूज रहे, कटना तरबूज को है। उसी टाइप का सरकार किसी का बने,
यहाँ के राजनीतिक जो है कि छात्रों के साथ होगा, छात्रों के ऊपर बड़ी बड़ी वादा किया जाएगा कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, साल में 2 बार जेपीएससी कराएंगे, सब अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करेंगे, यहाँ का CNT एक्ट कानून को सख्ती से लागू करेंगे, सरना कोड को लाएंगे, ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, तमाम तरीके का वादा होगा, बात होगा। धरातल पे कुछ नहीं आएगा। कार्यकाल खत्म हो गया सरकार का और सत्र भी नहीं मिलेगा, फिर कुछ न कुछ एजेंडा लेकर के आएंगे और यहाँ मूर्ख बनाएंगे। तो अब इस सब से हम लोग ऊपर उठने के लिए जनता को हम लोग जन जागरण आज एक और नए मंत्री ने शपथ ले ली है। अरे ये तो राज्य हित के लिए नहीं ना हुआ, वो लोग तो अपना हित के लिए तो रोज ले रहे हैं, रोज चुनाव कर रहे हैं, रोज जीत रहे हैं, रोज मंत्रिमंडल ले रहे हैं, रोज उन लोग जो है कि राज्य का जनता का पैसा को गबन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि सरकार से राज्य के हित के लिए कौन सा काम हुआ? खोद खोद के खोजने से नहीं मिलेगा। देवेंद्र जी, क्या पार्टी में, आपके पार्टी में सब कुछ ठीक है? खबर बहुत चल रही है। हमको तो लग रहा है, करने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है। नहीं, हमको तो लग रहा है अभी तो वैसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो जो हेडलाइंस छप रही है, चल रही है, देखिए उसका क्या है नहीं है तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये तो आम जनता संगठन सबका जो सर्वसम्मति से तय होगा, हम वहाँ के लिए होंगे। ऐसा अब लग रहा है कि बहुत चर्चाएं चल रही कि देवेंद्र नाथ महतो कई पार्टियों के संपर्क में, क्या ये जायज है? कौन पार्टी? कहाँ सुनने में आया? कौन बताया? कहाँ संपर्क में आया? कहाँ? हमको बताइएगा तब ना बताएंगे। उलूल जुलूल सवाल करने से, उलूल जुलूल चर्चा करने से नहीं ना होगा। हम तो चाहते हैं देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर आरोप लगे, खोद खोद के आरोप लगाए और जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, और स्वार्थी लोग जो चर्चा करते हैं, स्वार्थ करते हैं, उसका भी असली चेहरा सामने आए। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अब नज़दीक है, सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। पार्टी के सक्रिय लोग अपने पार्टी सक्रिय कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा जनता को सक्रिय कर दिए हैं, तो हम लोग का चुनाव बहुत बेहतर होगा। हाँ, तैयारी मतलब पहले से होमवर्क कर लिए? बिल्कुल। अच्छा दादा, एक सवाल ये है कि चंपई सोरेन प्रकरण को देवेंद्र नाथ महतो किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीतिक घटना ऐसा कई बार देखने को मिलता है। बीजेपी में कई मुख्यमंत्री जा चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भरे हुए हैं, जिधर देखिएगा 4 गो में 2-3 गो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो और ऐसा कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि उन लोग मुख्यमंत्री को हाईजैक करना, पूर्व मुख्यमंत्री को हाईजैक करना, तो ये लोग का कोई नया काम नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, उससे महत्वपूर्ण है। मेरा चिंता यह है कि मेरा राज्य कैसे बचेगा, मेरा राज्य में के हित में नीति कानून कैसे बनेगा, यहाँ का किसान, मजदूर, छात्र को न्याय कैसे मिलेगा, और हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे देवेंद्र नाथ महतो, जो कि साफ तौर पे कहे हैं कि जो पूर्व में चलते आ रहे आंदोलन में कुछ बदलाव किए गए। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इन्होंने कहा है कि तैयारी हमारी पहले से है, जनता को हमने सजग कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच अब सबसे दिलचस्प यह होगा कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है, जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे लेकर पहुँचते हैं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 रांची।